नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हमारे सामने हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय प्रस्तुत होगा। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हर एक साहित्यकार के जीवन व साहित्यिक परिचय से रूबरू होना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वैसे अगर इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थी हैं तो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी लगे हुए हैं, तो उस दृष्टया भी आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकती है। और यदि आप किसी साहित्यकार के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रारंभिक रूप से वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय को आप देख सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे इनके जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को समझने का प्रयास किया जाए। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोगों से अत्यंत ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के कंटेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर अब और अधिक विलंब ना करते हुए सीधे इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को प्रारंभ किया जाए। तो मित्रों, हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु पर। तो चलिए अब आप पहली हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय और जीवन परिचय में लिखना प्रारंभ करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को खेड़ा नामक ग्राम में मेरठ जनपद में हुआ था। आगे आप लिखेंगे उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अग्रवाल जी के माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन जो है लखनऊ में बीता था। फिर बाद में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद 1941 में पीएचडी की तथा 1946 में डीलिट का मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। 1941 में पीएचडी और 1946 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से विभूषित हुए। आगे आप लिखेंगे कि इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध कार्य किया। पीएचडी में इनका शोध कार्य जो है पाणिनि कालीन भारत विषय पर था। फिर आगे आप लिखेंगे कि इन्होंने पाली, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं पर गहन अध्ययन किया तथा प्राचीन एवं पुरातत्व संस्कृति के अध्ययन में भी इनकी विशेष रुचि थी। आगे आप लिखेंगे अंतिम लाइन कि भारतीय संस्कृति के गंभीर साहित्यकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन 1967 ईस्वी में हुआ। तो देखिए अत्यंत संक्षिप्त रूप से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। चलिए, जीवन परिचय के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है साहित्यिक परिचय। तो आप लोग साहित्यिक परिचय में लिखना प्रारंभ करेंगे कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का ज्ञाता होने के कारण, ऊपर आपने पढ़ा ही है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का बहुत ही गहन अध्ययन किया था और ये इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इस वजह से भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का ज्ञाता होने के कारण अग्रवाल जी ने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। और फिर निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा के अनेक ग्रंथ का संपादन किया। देखिए यहाँ पर संस्कृति हो गया, यहाँ संस्कृति नहीं संस्कृत होगा, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो लिखेंगे आप लोग कि निबंध के अतिरिक्त पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषा के अनेक ग्रंथ का संपादन किया। किसने किया? अग्रवाल जी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। आगे आप लिखेंगे कि इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। गवेषणात्मक का अर्थ भी अनुसंधात्मक होता है। और फिर आगे आप लिखेंगे कि इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। ये भी लिख सकते हैं कि इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, भाषा के बाद प्रमुखतः शैली का वर्णन किया जाता है। आप लोग शैली में लिख सकते हैं कि इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक शैली को अपनाया है। प्रमुखतः अग्रवाल जी ने विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक शैली को अपनाया है।
इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का नवीन रूप व्यक्त हुआ है और इनके कथन प्रामाणिक हैं। इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है और इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। देखिए, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम भाषा, शैली और उनकी कृतियाँ, इसी सब का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। तो संक्षिप्त रूप से अगर आप साहित्यिक परिचय लिखना चाह रहे हैं तो उनमें भाषा और शैली को प्रमुख स्थान दीजिए। तो भाषा आप लोग ऊपर देख चुके हैं, अब शैली हम बता रहे हैं। तो चलिए, शैली भी हो गई है ख़त्म। लास्ट में आप लिखेंगे कि उनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। फिर चलिए अंतिम में लिखेंगे एक उच्च कोटि का साहित्यकार होने के साथ साथ अग्रवाल जी एक गंभीर चिंतक भी। जाहिर है, चिंतन से ही रचनाएं लिखी जाती हैं। तो अग्रवाल जी एक गंभीर चिंतक भी थे। और आप फिर आगे लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अग्रवाल जी अपनी विचारशीलता, अपनी विद्वता और मौलिकता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। तो इस तरीके से संक्षिप्त रूप से इनका साहित्यिक परिचय भी समाप्त होता है। चलिए मित्रों, अब लास्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे रचनाएं। देखिए, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के बिना अधूरा होता है और साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के बिना अधूरा होता है, और ये दोनों रचनाओं के बिना अधूरे होते हैं। अगर आप रचनाएं लिखना किसी के साहित्यकार के बारे में छोड़ देंगे तो आपका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय बिल्कुल अधूरा माना जाएगा। तो चलिए, अंतिम में आप लोग हेडिंग लगाएंगे रचनाएं, और बस इतना ही लिखना है कि अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष और वाग्धारा। एक रचना और है इनकी, मातृभूमि। क्या क्या हो गई? पृथ्वीपुत्र हो गया, और भारत की एकता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा, 4 रचनाएं इनकी प्रमुखता हैं। तो चलिए, फिर हम लोगों ने इनके जीवन परिचय को देखा, साहित्यिक परिचय को देखा और रचनाएं, तीनों चीज़ कवर किया है हमने इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्प भी हुई होगी। ठीक इसी तरीके से हिंदी के और कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप लोगों से अनुरोध है, जाते जाते हिंदी विषय से जुड़ने के लिए और सामान्य ज्ञान और तरह तरह की विषय वस्तुओं से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।